ऑन पर्पस बोला कि चमारी, तो मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने उसको बोला कि आई एम प्राउड कि मैं चमारी हूँ, कि मैं हिंदू नहीं हूँ। अमेरिका पहुंचने के बाद भी चमार होने का ताना। मुझे नहीं बनना कि मैं हिंदू हूँ, मुझे तो इतना मैं प्राउड फील करती हूँ कि हम चमार फैमिली में पैदा हुए हैं। गुरु रविदास महाराज और बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर की इस बेटी को यूएस में भी दलित होने की कीमत चुकानी पड़ी। अमेरिका में रहने वाली ये हैं परमजीत कौर। इनके दोस्त इन्हें प्यार से पैम कौर बुलाते हैं। लेकिन अमेरिका पहुंचने के बाद भी पैम को चमार होने की वजह से नीचा दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर जब पैम अपनी मर्सिडीज लेकर निकलती हैं तो जातिवाद को अपने टायर नीचे रोन देती हैं। पैम कौर यूं तो 2 बच्चों की नानी बन चुकी हैं, लेकिन उनके फिटनेस और खूबसूरती किसी फैशन मॉडल की तरह है। पैम एक प्राउड रविदासिया और अम्बेडकराइट हैं। मूल रूप से पंजाब की रहने वाली पैम कौर सैन फ्रांसिस्को में अपने पार्टनर विनोद चुंबर और अपने बच्चों के साथ रहती हैं। जिस उम्र में भारत में ज्यादातर महिलाएं रिटायर हो जाती हैं, उस उम्र में पैम कौर फिटनेस के साथ साथ एंटी कास्ट मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। मेरी अमेरिका यात्रा के दौरान मैंने उनसे खास बातचीत में ये जानने की कोशिश की कि क्या अमेरिका में रहने वाले दलितों को भी जातिवाद का सामना करना पड़ता है, और क्या भारत की कथित ऊंची जात वाले अमेरिका में जाकर भी अपने अंदर नफरत भरे रहते हैं। और अमेरिका के अलग अलग शहरों में दलित बहुजन समाज, गुरु रविदास को मानने वाले लोग, बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोगों से मिलकर उनसे कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूं। इसी कड़ी में मैं कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को आ पहुंचा हूं और यहाँ मेरे साथ हैं ये खूबसूरत लेडी, ब्यूटीफुल लेडी पम्मी कौर। देखो ली पम्मी कौर, परमजीत कौर, पैम कौर। वाओ, सो दिस इज लाइक अमेरिकन पैम कौर बट व्हाट्स योर रियल नेम? परमजीत कौर। तो परमजीत जी यहाँ पे पैम कौर हैं और हम लोग अभी यहाँ सैन फ्रांसिस्को की गलियों में घूम रहे हैं और आपका बहुत स्वागत है भाभी जी। आई कैन कॉल यू भाभी जी बिकॉज विनोद भाई की पार्टनर हैं। तो हाउ यू डूइंग? व्हाट इज लाइक द लाइफ हियर? हमारा लाइफ यहाँ का रहने का लग्जरी लाइफ है। हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे पास नहीं है। अच्छी कारें हैं, अच्छा घर है, प्रॉपर्टीज है, सब कुछ है हमारे पास। तो ये कौन सी कार चला रही हैं भाभी जी आप? जी मेरी कार मर्सिडीज है। तो आप इंडिया में भी चलाते थे या यहाँ के सीखा? नहीं, इंडिया में मैं स्कूटर चलाती थी और वो छोटा सा एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल था वो चलाती थी। यहाँ पे आके कार तरह तरह की कारें चेंज की है। तो हमेशा लग्जरी कार रखी है हमारे पास। ओह, तो हमेशा आपने लग्जरी कार चलाई है। इट्स अ ड्रीम इन इंडिया टू हैव अ लग्जरी कार। वी हैव ऑलवेज लग्जरी कार। बड़ी सी बड़ी कारें हैं हमारे पास, सभी बच्चों के पास भी, हमारे पास, सभी के पास। कौन कौन सी गाड़ियाँ आपके पास में? ऑडीज है, 2-3 ऑडीज है हमारे पास, 3 मर्सिडीज है, तो एक किया है, और जो मर्सिडीज है उसको टॉप ऑफ द लाइन का वो बेटे के पास भी है। सभी के पास लगे लग्जरी कार्स है। एक BMW है। एक BMW है। तो ये बताइए, आप यहाँ पर जो लाइफ जी रही हैं, इंडिया में ये लाइफ मुमकिन थी क्या? क्या उधर पॉसिबल था ऐसी लाइफ जीना? वहाँ पे नहीं, मुझे नहीं लगता ये लाइफ थी। अगर होनी भी चाहिए तो वो कई लोग हैं जो खींचते हैं हम लोगों को पीछे की तरफ से। हम वहाँ पे भी अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन जो जहाँ की ज़िंदगी है वो वहाँ पे नहीं मिली हम लोगों को। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड यूएस? यहाँ पे एक तो वो है कि लड़की लोग है, जो लेडीज है, उनको कोई डर नहीं, कहीं भी जाओ जैसे मर्जी कपड़े पहनो, आपको कोई देखता तक नहीं है। अगर देखेगा तो स्माइल देगा, आपका रिस्पेक्ट करेगा। तो इंडिया में एक बात है कि हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती है लेडीज को। तो अगर हम कुछ ऐसा अच्छा पहन के निकलते भी है तो उन लोगों की, लड़कों लोगों की जब बोल दो जहाँ गंदी आदत के जो लड़के हो तो ऐसे देखते हैं कि जैसे उन लोगों ने कुछ देखा ही नहीं है।
और अम्मी जी, ये जो दलित लेडी है, लाइक एक दलित महिला होना इंडिया में कई बार आसान नहीं होता, और दलित महिलाओं को कई तरह के दिक्कतें होती हैं इंडिया में, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये तो छोटी जात के लोग हैं, है ना, दे आर इजीली अवेलेबल, दे कैन गो एंड हैरेस देम, समथिंग लाइक दैट। तो डू यू थिंक एक दलित महिला के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है उस ऐसे इन्वायरमेंट में रहना? इंडिया में मैं बहुत छोटी एज में यहाँ पे आ गई थी, लेकिन वहाँ पे सुना मैंने बहुत था कि ऐसे ऐसे होता है, लेकिन हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं ना, हमारे साथ तो कुछ वहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा लोग मैंने देखा जो बहुत हिंदूवाद के लोग आते हैं, पता नहीं उनको क्या कहते हैं, हिंदुत्व हाँ, वो मुझे मिले थोड़े एक दो, तो जिसने उसको पता चला कि मैं चमार जात की हूँ, तो उसने जो हम फ्रेंड सर्कल थे, हम 10 लोगों का ग्रुप था, तो वहाँ पे बैठे बातें कर रहे थे, तो उसने अपनी वाइफ को, मुझे नहीं, उसको वाइफ को ऑन पर्पस बोला कि चमारी। तो मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने उसको बोला कि आई एम प्राउड कि मैं चमारी हूँ, कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मुझे नहीं बनना कि मैं हिंदू हूँ, मुझे तो इतना मैं प्राउड फील करती हूँ कि हम चमार फैमिली में पैदा हुए हैं। तो मेरे फादर आर्मी में थे, तो मेरे फादर ने हम लोगों को इतना स्ट्रांग बनाया हुआ है ना, कि कोई भी आप लोगों को कुछ बोले, कुछ भी कहे, तो उनका डट कर वो मुकाबला करना है, डरना नहीं है किसी से भी, कोई भी आपको खा नहीं सकता। तो जब राइट हो तो हमेशा आप स्टैंड लो और बोलो जो भी बोलना है, डरो मत। बट जैसा आप बता रही हैं एक्सपीरियंस, चमार बोल देना, बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है इसमें कि अरे नहीं, मेरी इंसल्ट हो गई, और वो कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं। आई थिंक लोगों की थिंकिंग हो गई, उनको परेशान नहीं होना चाहिए, उनको प्राउड फील करना चाहिए। हमारे में जो ताकत है ना चमार लोगों में, किसी में भी नहीं है, और सच्चाई है, हम किसी से मांग के नहीं खाते, हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका ही खाते हैं, और किसी से डरना जरूरी नहीं है। डरो नहीं कभी भी, मैं यही बोलती है, आपके राइट है, जहाँ भी राइट है वहाँ पे स्टैंड लो। और जैसे SB 403 भी आया था, तो हमने डट के मुकाबला किया, तो कहीं भी डरने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया में भी हो और यहाँ भी। अगर हम अपना स्टैंड लेंगे तो ही कुछ कर सकेंगे। जो सभी मेरी लेडीज़ बहनों को, माँओं को, माताओं को सभी यही सीखा है कि किसी से डरना नहीं है। वो भी आदमी है जो हमारे सामने खड़े होते हैं, बोलते हैं, उसको डराना भी हमारा ही फर्ज है। वो डरेंगे, एक दिन हम शुरू हो गए ना, तो वो भागेंगे हमारे सामने। तो आपको देख के तो वो डर जाएंगे कि इतनी कॉन्फिडेंट लेडी है, तो कुछ कहेंगे तो पता चले थप्पड़ आ गया। आपने देखा नहीं, जब SB 403 का था, वो तो एक आदमी, वो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू मानता था, जहाँ का माना हुआ। तो जो मेरे हस्बैंड और मैं दोनों वहाँ पे काउंसिल मीटिंग था, तो वो मेरे हस्बैंड के सामने ऐसे फ़ोन और मेरे सामने फ़ोन, मैंने उसका फ़ोन पकड़ा और ऊंचे स्टेज से नीचे दूर से मारा। वहाँ पे आर्मी भी थी, वहाँ पे पुलिस भी थी, मैं किसी से नहीं डरी, कि मुझे दुखी कर रहा था, तो मैंने वो मारा, तो किसी ने मुझे कुछ भी नहीं बोला, उसको पकड़ के ले गई पुलिस। बिकॉज और भारत में ये थोड़ा सा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इधर तो आपके पास में इक्वालिटी है ना, लॉ एंड ऑर्डर है, उधर तो फिर वो देख लेते हैं ये लोग तो दलित लोग हैं, हाँ। इनकी इतनी हिम्मत हो गई। हाँ? नहीं, हिम्मत ही दिखाना है। अगर बोलते हैं ना इनकी हिम्मत हो गई, अगर हम साहब जैसे चंद्रशेखर आजाद आए हैं ना, ऐसे लड़के लड़कियां ऐसे सभी खड़े हो जाए ना, तो कोई भी आगे नहीं आने वाला, वो सब अपने अपने घरों में बैठ जाएंगे। जो डरा रहे हैं तो हम डर रहे हैं, हम नहीं डरेंगे तो वो नहीं डराएंगे। अच्छा मम्मी जी, ये बताइए, गुरु रविदास महाराज के यहाँ गुरु घर बन रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारी अच्छी बातें हो रही हैं, मैं सीख रहा हूँ, तो आप गुरु रविदास महाराज को कैसे देखते हैं, इंस्पिरेशन के तौर पे, उनकी जिंदगी को, उनकी वाणी को कैसे देखते हैं? गुरु रविदास की जो वाणी है, रविदास जी की इतनी अच्छी, और उसमें इतना रस है कि उसमें एक एक शब्द में सच्चाई बोला हुआ है कि हम सब एक हैं, कोई भी हमसे ऊंचा नहीं है और कोई भी नीचा नहीं है, तो हम साथ में रहें। एक हम जो होता है उसको क्या बोलते हैं कि एक घर में जैसे हम माँ के बच्चे होते हैं ना, ऐसे ही सभी लोगों को रहना चाहिए। लेकिन वो कुछ ही ऐसे लोग हैं जो हम लोगों को परेशान कर रहे हैं ना। तो जो रविदास जी महाराज का जहाँ पे हम बहुत बड़ा गुरुद्वारा साहब बना रहे हैं, उनकी सेवा, जो लंगर की एवरी ट्वाइस अ मंथ प्रोग्राम होता है ना, वो मेरी सेवा होती है। मैं लेडीज़ के साथ मिलके बनाती हूँ, और प्रसाद तो हमेशा मैं ही बनाती हूँ। मैंने देखा आपको हलवा बनाते हुए। हाँ, हमेशा मैं ही बनाती हूँ।
मेरे मुझे 20 ईयर्स हो गए हैं, तो प्रसाद हमेशा मैं ही बना के लेके जाती हूँ। ये और बताएं मुझे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, वो कहते थे कि मैं किसी समाज को इस बात से तरक्की को आंकता हूँ कि वहाँ पे महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। वो लेडीज एम्पावरमेंट को, वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत इम्पोर्टेंट मानते थे। तो आपको लगता है कि जो हमारे खासकर दलित समाज के लोग हैं, उन्हें अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, उन्हें एम्पावर करना चाहिए और उनको और बेहतर जिंदगी देनी चाहिए? जो पढ़ाई ही हमारी की है, अगर लड़की के पास हमारे किसी के पास कोई पैसा नहीं है ना, पढ़ाई करवा दो बच्चों को, लड़कियां हैं या लड़के हैं, वो ही हमारा जो की है कि उसी से हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं ना। हम ऐसे कर रहे हैं कि अभी जो हमारी संस्था बना रखी है कि किसी बच्चों के पास पैसा नहीं है इंडिया में, तो हम पैसा भेज के भी पढ़ाएंगे उन लोगों को। अगर हमारे बच्चे पढ़ गए ना, तो वही हमारे लिए सब कुछ है, वही आवाज़ उठा सकेंगे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में क्या कहेंगे आप? उसके बारे तो मुझे स्पीचलेस है। वो जो कर गए वो ना कोई कर सकेगा ना कोई करेगा। हमारे लिए जो उन लोगों ने जो लेडीज़ के लिए किया, जो लेडी को इतना वो जिंदा जला देते थे, वो क्या नंगा घुमाते थे, उनको क्या क्या सहना पड़ा हमारी लेडीज़ को। अगर हम वो सच्चाई को पढ़ते भी हैं तो ना पढ़ना मुश्किल हो जाता, तो वो लोगों को कैसे वो जीती थी, वो हमारी लेडीज़ जो उनकी हालत कर रखी थी ना, उनको तो हम सल्यूट करते हैं और हमारे उनकी पूजा करते हैं। हम लोग ऐसे भगवान की तरह मानते हैं डॉक्टर साहब को। आज बाबा साहब यहाँ आपके पास होते तो मर्सिडीज चलाते हुए आपको इतना कॉन्फिडेंट देख के बड़ा खुश होते। ये एक वो गाना है ना, मैं दिए बाबा साहब दी। हाँ बाबा जी का थैंक यू बहुत बहुत, उन लोग उन्हीं की वजह से हम ये सब सुख मान रहे हैं और बाहर निकल पाए हैं इंडिया से, उन्हीं की वजह से पासपोर्ट बन सके, उन्हीं की वजह से। और घर में कैसा है? आप तो ये वीडियो में देख के कोई मानेगा नहीं, बट मैं शेयर कर रहा हूँ कि आप नानी हैं, नानी बन चुकी हैं। 2 बच्चों की नानी है। दो बच्चों की नानी है। हमारी जो नानियां हैं वो बेचारी सोच भी नहीं सकती कि इधर अमेरिका कैलिफोर्निया में से मर्सिडीज लेके जो है दौड़ा रही हैं अकेली सड़क पे। So this is really nice for me. This is really nice. So thank you so much. And how's Vinod Paji? Oh, he is a great man. He is always stand for the truth. हमेशा कहीं किसी को किसी तरह की हेल्प चाहिए, हमेशा फ्रंट लाइन में वो होते हैं। जो SB 403 आया था ना, हम दोनों साथ में, पता नहीं हम आप लोगों को क्या क्या हम लोगों को सहना पड़ा। बहुत बहुत हम लोगों को परेशान किया, दिन रात का हमारा नींद खराब कर रखा था उन लोगों। फिर भी हम डरे नहीं, हम दो ही सामने होते थे उन लोगों के। डरा दिया आपने उनको? हमने डरा दिया, लेकिन ओनली एक काम गलत हो गया कि जो इंडिया की गवर्नमेंट इन्वॉल्व होके पैसा दे के